हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग केवीएस के क्लासेस देख रहे थे और केवीएस में जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसको हम लोग देख रहे थे और जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कुछ आपको सॉल्व कराएं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके केवी में ये सारे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग जो कंप्यूटर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आज उसको भी देखेंगे। और हमारे जो है ये क्लास आपके बस केवी के लिए ही नहीं, ये केवीएस आपके सुपर टेट के लिए और आरआरबी के लिए, एसएससी के लिए या ट्रिपल सी के लिए या डीएलएड जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए, और जो आईटी का जो क्लासेस है आजकल हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आज उन सभी के लिए आज हम ये जो है नेटवर्किंग की और टोपोलॉजी की और हमारी मल्टीमीडिया की श्रृंखला आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपको इसकी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए चैनल पे बने रहिए। और जो है आज हम पढ़ते हैं कि हमारे कंप्यूटर में मल्टीमीडिया क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क क्या हैं, टोपोलॉजी क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है और कितने टाइप्स के टोपोलॉजी होते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मल्टीमीडिया क्या होता है। जैसे कि एक कंप्यूटर में हर एक जो है आपके जो भी सेक्शन है बहुत ही जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में और कंप्यूटर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो हर एक जो है आपके जो कोई भी टेक्स्ट है, पिक्चर्स है, कोई भी ऑडियो है, विजुअल है, इमेज है, या कह सकते हैं कि कोई भी एनिमेशन है, इन सारे का मिला जुला रूप ही क्या है, मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, जिन्हें कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसे, मल्टीमीडिया को। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीमीडिया, अर्थात कह सकते हैं कि अगर इसकी कंपोनेंट्स की बात की जाए कि मल्टीमीडिया के कौन कौन से कंपोनेंट हैं या घटक बोलेंगे, तो मल्टीमीडिया के घटक में जैसे आपके टेक्स्ट हो जाता है। टेक्स्ट मतलब कि कंप्यूटर में कोई भी जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं या रखते हैं वो टेक्स्ट हो जाता है। ऑडियो जिसे हम सुन सकते हैं, विजुअल जिसे हम देख सकते हैं, ग्राफिक मतलब कि कोई भी पिक्चर हो, ठीक है, या कोई भी एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी उसमें एनिमेशन करते हैं या उसमें बदलाव करते हैं या उसमें कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के, जैसे कि मल्टीमीडिया है तो अगर इसमें से 4 ऑप्शन दे देता है या 3 देता है, इसमें से एक नहीं देता है तो वो एक नहीं होगा, या कहेगा मल्टीमीडिया नहीं है तो इसमें से अगर 3 देता है और एक नहीं देता है तो वो समझिए कि वो नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको सब जानना जरूरी है। इसके आगे चलिए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो आपने देख लिया, अब आ जाइए कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते हैं आपके किसी भी वनडे एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो सबसे पहले जानिए कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। तो कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ कब किया जाता है, या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को एक दूसरे से केबल या किसी माध्यम के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे ही कंप्यूटर नेटवर्क करते हैं। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए किसी भी केबल का यूज़ किया जाता है या किसी अन्य माध्यम से हम इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। क्लियर। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क्स भी होते हैं। तो देखिए इसमें साधारणतः जैसे क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से बनता है, तो देखिए लैन कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहले लैन हो गया, फिर मैन होता है, फिर वैन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लैन, तो इसमें कहाँ, अब आप कहेंगे क्वेश्चन बनता कहाँ से है, तो भाई लैन का फुल फॉर्म पूछता है। ठीक, कि लैन का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो लैन का फुल फॉर्म पहले जानिए कि लोकल एरिया नेटवर्क से तात्पर्य है लैन का। ठीक है, या इसे फुल फॉर्म अगर फुल फॉर्म के रूप में देखा जाए तो L फॉर लोकल, A फॉर एरिया और N फॉर
नेटवर्क, अर्थात ये जो हमारा नेटवर्किंग इसका होता है वो लोकल एरिया तक ही होता है, कुछ समय सीमा तक ही होता है। अब एक इसकी लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो इसकी लिमिटेशन है 1 मीटर से 1 किलोमीटर तक इसकी लिमिट होती है। ठीक है, तो अब ये जैसे कि कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, तो जैसे कि कह सकते हैं कि स्कूल में इसका प्रयोग होता है, स्कूल कैंप या किसी की कैंपस में इसका प्रयोग होता है, या कंप्यूटर लैब आदि में इसका प्रयोग होता है। किसका? लैन का। मतलब कि होता है ना कि किसी भी स्कूल में या लैब होता है स्कूल का, तो उस एरिया तक ही क्या करता है वो नेटवर्क काम करता है, उसके बाहर 1 किलोमीटर के बाहर वो नेटवर्क काम नहीं करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो एग्जाम में समझ में आ रहा है ना कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लैन का फुल फॉर्म पढ़ेगा, इसका लिमिट दे देगा, और इसके अगर पूछ लेगा उदाहरण, वैसे पूछता नहीं है लेकिन ये तो पक्का है कि इसके शॉर्ट के लॉन्ग मतलब कि उसके डिटेल्स पूछते हैं, उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है और इसकी लिमिटेशन पूछ लेता है। ठीक है, आ जाइए दूसरा जो हमारा नेटवर्क है मैन, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से मतलब है कि जो भी हमारे मल्टीनेशनल सिटीज़ हैं, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, आपका मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, इस तरह के जो मल्टीनेशनल सिटीज़ होते हैं, तो इन सिटीज़ के अंदर कुछ इनके क्या होते हैं, नेटवर्क चलते हैं। इन सिटी की लिमिट होती है, जिसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये जो नेटवर्क है हमारा, एम्पलीफायर का प्रयोग होता है इस नेटवर्क को चलाने के लिए। ठीक, और इसका जो है लिमिट, जैसे कि एक मल्टीपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत इसका लिमिट है, वहाँ तक काम करता है। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा। अब जो हमारा तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा तो मैन का भी फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना कि एम फॉर मल्टीपॉलिटन, ए फॉर एरिया और एन फॉर नेटवर्क। ओके, अब आ जाइए वैन को देख लेते हैं। अर्थात अब इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया वैन का फुल फॉर्म। अगर कह सकते हैं कि इसका जो है काम कहाँ से कहाँ तक, या इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक अगर देखी जाए, तो इसकी लिमिट जो है कोई भी किसी भी पूरे देश के अंतर्गत ये काम करता है, या कोई भी पूरा महाद्वीप इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, आ जाता है। कोई भी देश आ जाता है इसके अंतर्गत, वैन के अंतर्गत, या कोई भी महाद्वीप आ जाता है वैन के अंतर्गत। मतलब कि कह सकते हैं इसका नेटवर्क काफ़ी दूर दूर तक क्या है, फैला हुआ है वैन का नेटवर्क। ठीक, तो ये हो गए आपके मेन जो आपके नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्किंग जो आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कंप्यूटर के शॉर्ट्स फॉर्म हैं जिसका फुल फॉर्म पूछता है, तो आप जो है हम इसको सरसरी नज़र में बताते चलेंगे और आप देखते चलेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में आता है और उसमें ऑप्शन आता है तो बहुत ही ईज़िली आप कर लेंगे, है ना। जैसे कि अभी पूछा था HTTP का फुल फॉर्म, ठीक, आपका URL का फुल फॉर्म। ठीक है, तो HTTP का फुल फॉर्म जैसे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTML का फुल फॉर्म जैसे मान लीजिए पूछ लिया तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरह से उनके फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं, वैन के फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, लैन के फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, मैन के फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, और इस तरह से और भी फुल फॉर्म, URL का फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक, तो चलिए आ जाइए, अब हम आ जाते हैं टोपोलॉजी में कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी से अगर बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी भी कई टाइप्स के होते हैं, अलग अलग हम जो हैं इस अलग अलग टोपोलॉजी के द्वारा हम अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में क्या करते हैं, इन नेटवर्क के द्वारा जोड़ते हैं। इनकी जो है अलग अलग कैपेसिटी होती है और इनके जोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मुख्य हमारे टोपोलॉजी की बात की जाए तो जैसे कि कुछ टोपोलॉजी, जैसे कि हमारा बस टोपोलॉजी आ जाता है, रिंग टोपोलॉजी आ जाता है, स्टार टोपोलॉजी आ जाता है, मैश टोपोलॉजी आ जाता है, और ट्री टोपोलॉजी आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे सारे टोपोलॉजी हो गए, लेकिन टोपोलॉजी है क्या, इसको तो समझेंगे पहले। तो चलिए हम लोग पहले जो है टोपोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, आइए देखते हैं टोपोलॉजी क्या होती है। तो देखिए टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी अगर बात की जाए तो टोपोलॉजी उस विधि को बताता है जिसके द्वारा समस्त स्टेशन भौतिक रूप से या फिजिकल रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं
और इसमें क्या होता है कि इसमें नोड ज्योमेट्री ढंग से आपस में जुड़े होते हैं, तो ये हमारा टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अर्थात ये ऐसी विधि है जिसके द्वारा क्या होता है, सारे जो स्टेशन क्या होते हैं, जिसके द्वारा सारे स्टेशन फिजिकली रूप से या भौतिक रूप से क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। और इसमें किसका प्रयोग होता है, नोड का प्रयोग होता है, वो भी आपस में ज्योमेट्री ढंग से जुड़े होते हैं। तो क्लियर हो गया कि टोपोलॉजी क्या होता है। आइए देखते हैं, जैसे कि हमने बताया कि टोपोलॉजी क्या है, कौन कौन से टोपोलॉजी हैं और इनका क्या क्या काम है। तो देखिए हमारा बस टोपोलॉजी, जैसे बस टोपोलॉजी किससे तात्पर्य है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें जो जैसे बस होती है ना डब्बे नुमा, एक दूसरे से लाइन बाय लाइन जुड़ा होता है, तो वैसे ही बस टोपोलॉजी तो बस की तरह होता है ना। तो जैसे बस में क्या होता है कि एक दूसरे से सब क्या होती है, सीटें आगे पीछे जुड़ी होती हैं, तो वैसे ही बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर भी एक सीध में आपस में एक टोपोलॉजी से सीधे सीधे जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी की एक बहुत बड़ी मतलब कि कमी बता सकते हैं कि अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो जाता है या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो दूसरा वाला भी उसका दूसरे वाले कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग उसके आगे नहीं होती है, वो भी कंप्यूटर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हो गया बस टोपोलॉजी। अब आ जाए ये रिंग टोपोलॉजी क्या कहलाती है। तो जैसे रिंग से ही हम समझ सकते हैं कि सर्कल, कोई भी हमारा जो कंप्यूटर है, मतलब कई सारे कंप्यूटर्स जो हैं रिंग की तरह सर्कल में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो ये हमारा रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक हब होता है, एक मेन हब होता है, और उसमें उस हब से कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं, तो ये टोपोलॉजी अच्छी मानी जाती है। बल्कि रिंग टोपोलॉजी भी बस टोपोलॉजी की तरह क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एक कंप्यूटर में गड़बड़ी आई तो दूसरा भी उससे प्रभावित होगा, तीसरा भी उससे प्रभावित होगा, चौथा भी प्रभावित होगा और पांचवा भी प्रभावित होगा। तो मतलब कि बस टोपोलॉजी भी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, रिंग टोपोलॉजी भी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन जो हमारा स्टार टोपोलॉजी है वो जो है नेटवर्किंग में इसका बहुत ही अच्छा वर्क रहता है। तो देख सकते हैं कि ये अच्छा क्यों माना जाता है, जिसमें एक पेन हब होता है और उससे अलग अलग क्या होते हैं, कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इसकी अच्छी बात क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि जो है एक कंप्यूटर मान लीजिए हमारा ख़राब हो गया, तो दूसरे कंप्यूटर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपना एज इट इज़ काम करता रहता है, तीसरा भी और चौथा भी और पाँचवा भी। तो ये एक तरह की सीरीज़ होती है। ठीक है, तो ये हम कह सकते, तो सॉरी देखिए ये जो है ये सीरीज की तरह काम करता है हमारा रिंग टोपोलॉजी, और हमारा बस टोपोलॉजी ये सीरीज की तरह काम करता है। ये तो क्या है, इंडिविजुअल है, मीन्स कि अगर इसमें एक भी अगर कंप्यूटर ख़राब हो गया तो दूसरे कंप्यूटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन रिंग टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी में एक भी कंप्यूटर में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है या इसके केबल में कोई प्रॉब्लम आती है, तो सब उससे क्या हो जाते हैं, सारे कंप्यूटर्स उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं कि मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी क्या होती है। तो देखिए ट्री टोपोलॉजी से मतलब क्या है कि कोई भी एक रूट क्या होता है, ये ट्री नुमा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं कंप्यूटर्स, मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कंप्यूटर देख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हैं ना, तो इसीलिए इसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्री टोपोलॉजी हो गया। अब इसमें भी क्या हो जाता है कि इसमें भी अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई, तो इसमें भी दूसरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर दूसरा जो इसमें निकला हुआ है, जो दूसरी ट्री निकली हुई है या ब्रांच निकली हुई है, इसमें अगर इसमें प्रॉब्लम आई तो इसके सारे सीरीज सेट में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन इसमें लेकिन दूसरा वाला जो हमारा सेट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एज इट इज़ काम करता रहता है। तो ये जो है बड़े बड़े कंपनियों आदि में इसका भी प्रयोग होता है ट्री टोपोलॉजी का। अब आ जाइए मैश टोपोलॉजी क्या होता है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जाल की तरह क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंकअप होते हैं। तो ये जो मैश टोपोलॉजी भी होता है ये भी बहुत ही अच्छा वर्क नहीं करता है, अर्थात एक जो है केबल में प्रॉब्लम आई तो दूसरा भी कंप्यूटर से प्रभावित होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के जो मेन टॉपिक आज हमने डिस्कस किए, और आपको आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और
तो और एक और उदाहरण के माध्यम से आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहते हैं, जो आप डेली वे में या प्रत्येक दिनचर्या में आपको उससे जूझना पड़ता है। जैसे आप बैंक्स वगैरह में जाते हैं, जब भी आपको कोई भी पेमेंट करना होता है या कुछ भी उसमें कुछ भी उसमें एक्सेस करना होता है, तो वो बैंक वाला बोलता है कि सर्वर डाउन है। या अभी जब भी आप साइबर कैफ़े में जाते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फॉर्म फिलअप करते हैं, तो बोलते हैं सर्वर डाउन है। तो ये सर्वर डाउन क्यों है, ये सर्वर है क्या? तो आइए हम समझते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ट्री टोपोलॉजी को मान लिया कि ये बैंक में ये ट्री टोपोलॉजी काम करती है। उसमें मेन एक हब होता है जिसे ही हम क्या बोलते हैं, सर्वर कहते हैं। अब ये अगर मान लीजिए कि इसकी अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, तो अगर मान लीजिए एक ब्रांच में कहीं भी डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है, तो उसके सारे जो ये आपकी श्रृंखला है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो बोलते हैं कि सर्वर डाउन है। लेकिन एक जो आपकी श्रृंखला है, एक जो आपका जो सीरीज़ है उसमें काम होता रहता है, वो चालू रहता है। तो इस तरह से ये हमारा सर्वर या मेन हब हो गया, और उससे रिलेटेड जितने भी जो कंप्यूटर्स होते हैं केबल के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं, वो सारे इस सर्वर के द्वारा काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, कोई नहीं, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।